जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम रावण की लंका की बात करेंगे कि ये लंका किसकी थी। ये लंका का असली मालिक कौन था, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भक्तों, एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मुझे सोने की लंका चाहिए, आप मुझे सोने की लंका बनवा कर दो। तो बोले शंकर ने कहा कि हमारे लंका किस काम की, हम तो साधु लोग हैं। तो माता पार्वती नहीं मानी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे पत्नी के मन में लंका में रहने की लालसा जागी है, आप स्वर्ण की लंका बना दो। और विश्वकर्मा ने अपनी शक्तियों द्वारा एक लंका का निर्माण किया जो सोने की थी। तो भक्तों, जब लंका का मुहूर्त किया गया, वहां पर मनोदरी के पिता महिरावण को बुलाया गया, उनको ताराचंद भी कहा जाता था। जब हवन कर रहे थे तो पूरा हवन यज्ञ होने के बाद भगवान शिव ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मांगो, क्या मांगते हो हे दानवराज। तो दानवराज ने कहा कि हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले शंकर ने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो मांग लो। पर दानवराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो शिव ने कहा तीसरा वचन है, कुछ मांगना है तो मांग लो। तो महिरावण ने कहा कि आप तो सोने की लंका कई बना सकते हो, ये सोने की लंका ही मुझे दे दो। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु, जा, तुझे ये सोने की लंका दी। तो माता पार्वती से कहने लगा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमारे को लंका भाग्य में नहीं है, हम लंका का क्या करेंगे। तो भक्तों, कुछ दिनों तक दानवराज वहीं पर रहते हैं। तो इसी पर देवराज इंद्र की नजर पड़ी लंका के ऊपर, और दानवराज को वहां से भगाकर लंका का राज इंद्र करने लगे। जब इंद्र राज करते रहे तो इस लंका के बारे में रावण को पता लगता है कि स्वर्ण की लंका है। तो वो सोचता रहा कि ये लंका का राज एक दिन मैं जरूर करूंगा। इससे पहले कुबेर को पता लग जाता है। कुबेर ने क्या किया, इंद्र पर चढ़ाई करके इंद्र को हराकर इस लंका का राजा कुबेर बन बैठा। जब रावण को पता लगता है कि मेरा भाई कुबेर ने मेरे से पहले लंका छीन ली है, तो उसने अपने इंद्रजीत पुत्र को भेजा और कुबेर ने संधि पूर्वक लंका दे दी। तो ये लंका रावण तक पहुंची। भक्तों, कभी भी पराया धन नहीं पचता। पराये धन पर नजर रखने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते, चाहे वो धन हो चाहे पराई स्त्री हो। पराई कोई भी चीज हमारे काम नहीं आती। कभी भी हम पराई चीज पर आंख डालेंगे तो हमारा बुरा होगा। तो रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज कहां पर है वो रावण जिसकी वो सोने की लंका थी। जब राजा बन बैठा तो उसके मन में हंकार प्रकट हुआ कि मेरे जैसा राजा कोई दुनिया में नहीं है। तो बुरे कर्मों में लग गया। बुरे कर्म करते करते माता सीता को चुरा कर ले गया, क्योंकि हंकार कुछ सोचने विचारने नहीं देता। जो मन में आता है इंसान वही करता है। और जब सीता को चुरा कर ले गया तो राम ने बार बार समझाया कि हे रावण, तू मुझको नहीं जानता, मेरी सीता वापस करो और मुझसे क्षमा मांग लो। ये पराई लंका का हंकार है आपको, ये तेरे काम आने वाला नहीं। पर अपनी शक्तियों के घमंड के अंदर रावण चूर चूर था, गिरा हुआ इंसान था, क्योंकि वो सोचता था मेरे जैसा योद्धा इस दुनिया में नहीं है। तो भगवान श्री राम बड़े दयालु थे।
उन्होंने हनुमान जी को भेजा, गद को भेजा, पर रावण नहीं माना। तो करते करते आपस में युद्ध हुआ। तो युद्ध का परिणाम देखो, पूरा परिवार रावण का युद्ध के अंदर मारा गया। और बचा कौन? जो भगवान का नाम लेता था, विभीषण। किसी की बनाई हुई लंका वो रावण तक नहीं रही, वो रही किसके पास? जो भगवान का भक्त विभीषण था। भक्तों, हमें कभी भी किसी की चीज पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। बुरी नजर रखने वाले इस दुनिया में भी सुखी नहीं रहते और परमात्मा के पास जाकर भी कभी सुखी नहीं रहते। आप सिर्फ नाम जप करिए, परमात्मा से प्रेम करिए, वही आपके काम आने वाला है। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।